यस गाइस, एचयूएफ पूरा समझा आपने को बराबर से। देखो एचयूएफ खाली इतना सा नहीं है, इससे ज्यादा बहुत डिटेल में है। अपने को जितना लेवल है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अभी आते हैं आगे। एचयूएफ के बाद नेक्स्ट आता है कंपनी। टू बी सीन लेटर ऑन, बिकॉज कंपनी असेसमेंट अपने सिलेबस में उतना है भी नहीं वैसे, तो इसलिए अपन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन भी पढ़ के मतलब नहीं है। बाद में जब थोड़ा बोर हो जाएंगे तब पढ़ेंगे, बराबर। फिर उसके बाद में आता है पार्टनरशिप फर्म। इसमें दो होते हैं, PFAS partnership firm assessed as such. This is registered partnership firm and has not violated any condition specified by इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट ने कोई कंडीशन बोली होगी तो उसने वायलेट नहीं की, रजिस्टर्ड है, बरोबर। अदर देन PFAS, AOP या BOI, उनको अपन AOP BOI बोल के असेसमेंट करते हैं, बरोबर। PFAS gets some additional benefits and deductions under Income Tax Act, which AOP BOI does not get. जो AOP BOI को नहीं मिलते हैं, इसीलिए PFAS में फायदा है अपना। पर PFAS के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने कंडीशंस फुलफिल की है, पहली बात। कोई कंडीशन वायलेट अगर ये नहीं बन पाए तो इसमें आ जाएंगे, बरोबर। फिर आता है AOP BOI। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ आप इसको नाम चेंज नहीं कर सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। बच्चे बहुत बार उल्टा पुल्टा नाम लिख देते, वैसा नहीं चलेगा, बरोबर। तो अगर कभी आपको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल याद नहीं रहे तो याद रखने का बैंक ऑफ इंडिया, BOI याद जल्दी रहता है वैसे, बरोबर। फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इन दिस नोट्स बंद रखो जिसके पास भी नोट्स है। members equal to any person, can be individual, company, firm, etc. कोई भी हो सकता है इसमें, क्योंकि इधर लिखा हुआ क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मेंबर बोले दो इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में कंपनी मेंबर बन सकता है क्या, क्योंकि इंडिविजुअल ही मेंबर बन सकता है, ये हमेशा ध्यान रखने का। ये समझा पहला। दूसरा, दिस इज जनरली voluntary and mutually decided, and formed
एंटिटी, बरोबर. दिस मे और मे नॉट बी वॉलेंटरी. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 जन ने मिलके एक एंटिटी फॉर्म की. फॉर एग्जाम्पल ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक decided and formed an AOP named, कौन सा नाम रखे, KIH, कोटक ICICI, बरोबर. अब ये जो है ये AOP है क्योंकि इन्होंने म्यूचुअली मिलके फॉर्म किया है, तो इसके अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट सब होंगे. मिस्टर एक्स डाइड, so his assessment continued as BOI in hands of his 3 sons. वो मर गया तो असेसिंग ऑफिसर ने उसके तीनों बेटों का बॉडी को बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बना दिया और बोला उसका जो असेसमेंट है वो किसके हाथ में कंटिन्यू होगा, तीनों बेटों के हाथ में. हाँ या ना, बरोबर. मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यहाँ वॉलेंटरी बना गया, बाय डिफॉल्ट बना दिया उन्होंने, बरोबर. आगे ये समझ में आया आपने को, ये डिफरेंस समझा है OPBI में, बरोबर. फिर उसके बाद क्या आता है, लोकल अथॉरिटी. इट इज सॉर्ट ऑफ मिनी गवर्नमेंट. क्या होती है, इट इज in charge of an small area or town or city, etc. It provides basic facilities like water, sewage, etc. in that area. It is formed by people. फिर दूसरा क्या होता है, for people and by people, for people. डैश डैश लो. ऑफ पीपल, फॉर पीपल, बाय पीपल, बरोबर. पीपल की, पीपल के लिए, पीपल द्वारा, बरोबर. तो वो गवर्नमेंट होती है, तो वही फॉर्म के अंदर है ना, ऑफ पीपल, बाय पीपल, फॉर पीपल. तो वो टाइप की डैश डैश आपके लिए छोड़ा था कि आपको हमेशा याद रहे कि आप ये बोल नहीं पाए थे, बरोबर. अभी मैं जब तक लिखने को दूंगा तब तक फिर भूल जाऊंगा, बरोबर. तो गवर्नमेंट के जैसा इसका होना चाहिए स्ट्रक्चर, बरोबर. एग्जाम्पल, ग्राम पंचायत, नगर निगम, सुना है नगर निगम, नगर पालिका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड, ये सब अलग अलग टाइप की बॉडीज है एरिया वाइज. जैसे गांव में ग्राम पंचायत, शहरों में, तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज इन डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट एरियाज, बराबर. ये सब किस में आता है, लोकल अथॉरिटी के अंदर. लास्ट में क्या है, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन not covered
in any of the previous category. Example: Mumbai University, Siddhivinayak Temple, Tirupati Balaji, अब some of them may have income exempted, that is not taxable. जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी, वो इंडिविजुअल है क्या? कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, तो किस में आती है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सिद्धि विनायक, बराबर। तो सिद्धि विनायक जो रहता है वो ट्रस्ट होता है, तो उनकी इनकम एग्जम्प्ट होती है, पर वो कुछ कंडीशंस होती है तो ये एग्जम्प्ट मिलती है, मतलब टैक्स नहीं लगता। तिरुपति बालाजी और भी हाजीअली जितने भी है ये सब, दीज आर नॉट कवर्ड इन 6 कैटेगरीज, इसलिए 7th कैटेगरी में। तो ये जो कोई ट्रस्ट के थ्रू चलता है, कोई और कोई बॉडी के थ्रू चलता है, वो सब किसमें आते हैं? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। मतलब या तो उनको किसी लॉ ने क्रिएट किया है, किसी लॉ ने उनको एग्जिस्टेंस दिया है, तो वो इसमें आते हैं। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगेन इट इज क्रिएटेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, उनकी आइडेंटिटी है वहां पे, बराबर, समझे? हाँ है ना? मतलब ये सब अपने पर्सन्स पढ़े जो अलग अलग कैटेगरी के पर्सन्स होते हैं। ये समझ में आया क्या सबको? एवरीबॉडी, पहले आप कॉपी कर लो, फिर ये कॉपी करेंगे। पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी। यहाँ तक का रीड करके आओ फटाफट, एक बार लिख लिया तो फिर आगे लिखेंगे, आगे पढ़ेंगे।